चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, यानी इस टर्म से मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉमन निकाल लूँगा। दूसरा, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो फिर आइडेंटिटी लग रही होगी, तो आइडेंटिटी अप्लाई करा दूँगा। आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम नहीं होगा तो फिर लास्ट में एक की ऑप्शन बचता है कि मैं इसको क्या करूँ, चेंज इन साइन एंड कॉस टर्म। मतलब देखिए कॉमन निकल रहा होगा तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि चेक करूँगा कि कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर कॉमन निकल रहा है तो मैं कॉमन निकाल लूँगा। फिर आइडेंटिटी, अगर कहीं पे आइडेंटिटी कॉमन निकलने के बाद में अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी अप्लाई कर लूँगा। और मान लो कि अगर किसी टर्म में कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि आइडेंटिटी अप्लाई तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो अप्लाई कर दूँगा, और अगर ये भी नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या होगा, एलसीएम। फिर मेरे पास एक चांस और बचता क्या, एलसीएम की मैं एलसीएम ले लूँ। और अगर एलसीएम नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँगा, जितनी भी टर्म्स है मेरे पास उसको क्या करूँगा, साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। अगर जो टर्म साइन में दी हुई है उसको तो एज इट इज़ छोड़ दूँगा। उसके अलावा मान लो अगर मेरे को दे दिया साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ना इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कॉमन निकल रहा है, ना आइडेंटिटी अप्लाई हो रही, ना एलसीएम आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे साइन थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो साइन में है ही, ना कॉमन निकल रहा है, ना आइडेंटिटी लग रही है, ना एलसीएम हो रहा, तो बचा क्या मेरे पास, लास्ट ऑप्शन बचा कि मैं इसको क्या कर दूँ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँ। तो साइन का साइन ही रहेगा, टेन क्या होता है, टेन को मैं साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, तो ये चेंज हो गया। चेंज होने के बाद में फिर इसमें कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलने के बाद में एलसीएम। तो फिर इस तरीके से मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर 2 सेक थीटा। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, LHS लिया, यानी अगर मैं इस टर्म को इसके इक्वल बता दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास क्या, कि मैं आइडेंटिटी अप्लाई करा दूँ। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी है वो इसमें अप्लाई नहीं हो रही। उसके बाद तीसरा बचता है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम मैं इसमें ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपॉन की टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया। पहले तो लिख देता हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, मैंने लिया यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होकर बची की है ये, यानी 1 प्लस साइन थीटा को क्या करूँगा, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा 1 साइन थीटा प्लस इस टर्म से ये टर्म कट गई, बचा ये, तो इसको मैं इधर लिख दूँगा, सही है। अब देखिए अब कहीं पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ऊपर वाले को तो ऐसा क्या एज इट इज़ लिख दूंगा मैं, साइन थीटा ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, कॉस्ट ये टर्म बनेगी, प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का रहेगा, नो साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस का था तो ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए ये बन रही है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या, हो रही है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी यहाँ पे अप्लाई हो गई अपने पास एक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बचा कितना साइन, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक ये हुआ। इसके बाद देखिए इस साइन से ये साइन कट गया, ये माइनस में ये प्लस में,
1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को पता है कितना होता है 1। तो मैं क्या करूँगा, इससे एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या कॉस स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, यानी साइन कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यार 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, मेरे को आंसर क्या चाहिए, सेक में, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, मैंने बताया था। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया प्रूफ, यानी LHS इक्वल आ गया RHS का। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये था देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे वही LHS ले लिया, LHS को मैं लिख सकता हूँ सेक टेन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रही है आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करूँगा, उससे पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको आंसर किस में आ रहा है, साइन और साइन की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इनको साइन और टेन में कन्वर्ट कर दूँगा। अगर मेरा आंसर साइन और टेन साइन कॉस की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब जो भी टर्म दिया उसको सबसे पहला काम यही होगा कि मैं क्या कर दूँगा, साइन और टेन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है। अब सबसे पहले क्या करूँगा, अब ले लूँगा मैं यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा कॉस थीटा, सेम टर्म है नीचे तो इसका मतलब ऊपर एज इट इज़ की एज इट इज़ वैल्यू कॉपी हो जाएगी, सही है। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली टर्म तो मेरे को मिल रही है माइनस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर ऊपर से हटेगा और नीचे क्या चाहिए 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना हो गया, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये हो गया मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और मेरे को क्या चाहिए, प्लस की टर्म चाहिए ना, मेरे पास तो यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर वाली टर्म लग रही है, तो ये लग गई a माइनस बी a प्लस बी। इस माइनस वाली टर्म से एक स्क्वायर कट गया, बचा कितना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हो गया RHS इक्वल। ठीक है, तो ये अपना आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए
देखिए साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल किसके होना चाहिए, टेन थीटा के। यानी इसकी वैल्यू इसकी इक्वल प्रूव करनी है। यहाँ पे क्या होता है, RHS को LHS के इक्वल प्रूव करूँ या LHS को RHS के इक्वल प्रूव करूँ, तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, वो भी देखेंगे कब आएगा। सबसे पहले इस टर्म में इसको लेट किया। अब देखिए मैं LHS को इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan थीटा दिया हुआ है, तो ये एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे कुछ अच्छी खासी टर्म दी हुई है, तो इस टर्म से मैं ये चीज़ तो सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इससे ये चीज़ ईजिली सॉल्व नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेट कर लूँगा, इसको ले लूँगा और इसको ले करके मैं प्रूव करूँगा कितना, tan थीटा। ये दिया। अब देखिए सबसे पहला काम क्या, कॉमन निकल रहा है क्या। अब इसका आंसर तो 10 में आ रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट तो करूँगा नहीं, साइन कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका आंसर निकाला, साइन कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है मेरे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ से एक साइन बाहर चला गया, क्यूब था तो कितना रह गया, स्क्वायर। यहाँ से कॉस आ गया कॉमन, ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से एक कॉस चला गया बाहर तो 2 रह गए, और यहाँ से बाहर चला गया तो कितना रह गया, 1। अब साइन अपॉन कॉस मैंने बताया कितना होता है, 10 होता है, बचा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बनी। अब ये दोनों टर्म कटनी चाहिए तब जा करके मेरे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को एज इट इज़ रखा ऊपर वाले को, नीचे वाले को सॉल्व कर दूँ। नीचे वाले में अगर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, 2 साइन स्क्वायर आ जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस की वैल्यू डाल दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली टर्म से ये टर्म बनी। यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, तो ये वैल्यू जाकर के मैं इसमें पुट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई तो 2 अंदर गया तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना जब भी ऐसे कुछ वैल्यूज आए, यानी किसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं और बाहर कुछ टर्म दी हुई है, तो वह हमेशा उससे मल्टीप्लाई होगी, यानी उसको हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो गया। इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बनी। इससे ये कट गया, कितना आंसर आ गया, tan थीटा। इसका मतलब इक्वल RHS के, यानी LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करें। ये ऐसे नहीं, ये 1 माइनस ये, ठीक है। देखिए sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये तो मेरे को दिया हुआ साइन और कॉस में, यहाँ पे दिया हुआ sec और sec, तो सबसे पहला काम आंसर किस में आ रहा है, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा साइन और कॉस में, तो मेरे पास कितना आ गया, LHS sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा।
सेक को कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन में इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अब यहाँ से इसमें तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया। कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना 1, तो 1 आ गया प्लस इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसको या तो अपॉन में जब सेम टर्म आती है ना तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसका मतलब ये कट जाएंगे। नहीं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसको क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल करके रख दूंगा ये, तो कॉस से कॉस कट गया, कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। मेरे पास आंसर क्या है साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो सिर्फ आ रहा है कितना 1 प्लस कॉस थीटा। अब मेरे को नीचे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें रैशनलाइज कर दूँगा। ठीक है, रैशनलाइज्ड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इससे रैशनलाइज करा दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ये टर्म बन जाएगी। ये टर्म बनने के बाद में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे तो आ जाए, ये तो बन गया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये टर्म बन गई। अब a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगी, जिससे मेरे पास टर्म क्या बन गई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, साथ के साथ ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। अब मेरे को ऊपर क्या चाहिए साइन स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये RHS हो गया, इक्वल आ गया। ठीक है, इसी के साथ अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है, यानी cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या लिया LHS, तो ये हो गया cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ से देखिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 यानी A4 थीटा माइनस B4 थीटा, वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बताया था। यहाँ पे वही चीज़ अपनी अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ, इसको तोड़ करके मैंने सॉल्व करवाया था इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये हो गया A का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो गया। ये तो हो गया मेरे पास 1, बचा ये, ठीक है। अब आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी मेरे पास 2 साइन होने चाहिए, एक साइन तो है, इस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मेरे पास 2 होंगे। तो इस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मेरे पास कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, हो गया RHS। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, यानी मैंने क्या किया यहाँ से
कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख सकता हूँ ना, आइडेंटिटी है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मान लो मेरे को ये ना दे करके इसने ये दे दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब इसी टर्म से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ रहा है 2 कॉस आ रहा है। इसका मतलब ये साइन कन्वर्ट होगा, तो इस साइन को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा माइनस, इसको लिख सकता ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये रहा। इस साइन को इधर भेज दूंगा, कॉस को इधर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ये टर्म बनी, इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इससे क्या हुआ देखिए, अगर साइन देगा तो ये कॉस कन्वर्ट हो गया, और अगर कॉस देगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फ़र्क क्या पड़ा, दोनों का तरीका तो सेम ही है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई टर्म दे दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है पी है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू मेरे पास कितना है क्यू। मुझे प्रूफ करना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 2 क्यू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, तो कैसे करेंगे। देखिए सेक नहीं कॉसेक थीटा आएगा, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँगा LHS लेके चला है इसमें। ठीक है, LHS कितना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है ये, तो ये आ जाएगा इधर सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, पी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म बन जाएगी। अब इस टर्म के बाद में देखिए क्या आ रहा है, साइन कॉस आ रहा है, इसको भी मैं क्या करूँगा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। इधर इसमें लगा दी मैंने आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितना होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, ये टर्म बन जाएगी। अब ये टर्म बनने के बाद में देखिए क्या करना है, इधर लिया मैंने एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया बचा साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से साइन कट गया बचा कितना कॉस, तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म बन गई। यहाँ पे इससे ये होता है मेरे पास कितना 1, तो इसको लिख दूँगा 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया, बचा कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू नहीं ब्रैकेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म बन जाएगी। अब इस टर्म में क्या हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉस साइन, यहाँ पे भी तो कॉस साइन है, मल्टीप्लाई में है पूरी टर्म, तो मल्टीप्लाई में होने से ये टर्म से ये टर्म कट गई, बचा कितना 2, ये कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है। अब यहाँ से 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है P,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा p, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए 2 पे। सॉल्व हो गया। किया क्या है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को मैंने इसमें पुट ही तो किया है, पुट करके जो चीज़ जैसे सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ था क्वेश्चन, उसी तरीके से सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आखिरी एग्जाम्पल है, देखिए कॉट थीटा नहीं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू वन माइनस ये चीज़ देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतनी, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इक्वल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन साइन के बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में पैटर्न फिक्स होता है कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, कैसे करना। देखिए ये जो 1 है, इस 1 को क्या करेंगे, इसी टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ कन्वर्ट किसको करना है, इस ऊपर वाले 1 को, इसको कन्वर्ट करके क्या करना होता है, नीचे वाली टर्म बनानी होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। LHS लिया तो कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए मैंने क्या बोला, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी है, ये है ना आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूँगा, 1 इधर रखा, इस कॉट को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ये तो एज इट इज़ रहा, कॉट ए कॉसेक ए माइनस इधर कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये टर्म बन जाएगी अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एज इट इज़ माइनस इधर लगा दी आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये टर्म बन जाएगी। नीचे एज इट इज़ चल रहा है, ये टर्म बन गई। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन लेने पे कितना आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो आ गया बाहर, अंदर कितना रह गया, ये चला गया बाहर, तो बचा कितना, इसकी जगह 1 माइनस ये रह जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो देखिए
ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक ए, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट, ये टर्म बन गई। तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कट रही है क्या, देखिए ये प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है। तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। मैंने क्या किया, इसको अरेंज करके रख दिया इसी फॉर्म में, तो अरेंज करने पे ये टर्म बन गई, इस टर्म से ये टर्म कट गई, बचा कितना कॉट ए प्लस कॉसेक, ये टर्म बन जाएगी। मेरे पास आंसर क्या है ये, तो ये आंसर लाने के लिए क्या करूँगा, साइन और कॉस की फॉर्म में तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा साइन ए कॉस है सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये टर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया एलसीएम साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 1, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया कितना ये, तो 1 प्लस साइन कॉस ए अपॉन साइन। इसके करने का तरीका सेम रहेगा, पहले क्या किया कि ये जो 1 है ऊपर वाला जो 1 है इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, जो टर्म दी है उसी में। देखिए कॉट कॉट कॉसेक कॉसेक 1 1 यही दिया हुआ है, इसको कॉट की फॉर्म में था कॉसेक की फॉर्म में था, यानी कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी ज़रा अप्लाई हो जाएगी। उसको अप्लाई करने के लिए मुझे इस सिर्फ और एक सिर्फ इस 1 को कन्वर्ट करना किस में, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बनी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से क्या किया, फिर इसमें लग रहा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वो लगाई। यहाँ से ये और ये कॉमन आ रहा है तो इसको ले लिया मैंने बाहर, बाहर लेने से क्या हुआ, इधर तो बच गया मेरे पास 1 और ये इधर बच गया, ये चला गया बाहर, बचा कितना इतना 1। अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया, ये माइनस का कॉसेक ए प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कॉट ए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी इसको कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, इसको कन्वर्ट इसलिए किया ताकि इसको कन्वर्ट करने से मेरे पास ये वाली टर्म बन जाए। तो हर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, ऊपर वाला जो 1 है उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही कन्वर्ट होगा, नीचे वाला भी कन्वर्ट हो सकता है, बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमेशा माइनस वाला 1 ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्लस वाले 1 को मत कन्वर्ट कर देना, माइनस वाला 1 जहाँ पे भी हो, अगर -1 ऊपर था तो ये कन्वर्ट हो गया, अगर -1 नीचे होता तो नीचे मैं उसको कन्वर्ट कर दूँगा, जिससे क्या होगा अपने पास टर्म बन जाएगी और वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म बन गई, ये आंसर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन मेरे को दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा।
यानी इस टर्म से मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं क्या करूँगा, LHS लेके चलूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे को पता है कितना होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अप्लाई करा दूँगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करूँ, इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं किसमें, कॉस का कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए ना, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो टर्म बन रही है मेरे पास, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, आ गया आंसर कॉट स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। यानी सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो मैंने क्या किया, LHS लिया। LHS में मेरे को पता है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन निकल रहा है, नहीं कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई की टर्म है, कॉमन निकलेगा नहीं। एलसीएम हो नहीं सकता क्योंकि अपॉन की कोई टर्म नहीं है। आइडेंटिटी कोई अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, बचा मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन कि मैं इसको क्या कर दूँ, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दूँ। तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ये तो साइन की टर्म में है ही, तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से ये शुरुआत की टर्म एज इट इज बचा, ये इसमें अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लूँगा, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पे क्या करूँगा, अपॉन में ये कॉस है, ये भी कॉस है, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होने से क्या होगा कि ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा। 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 ही रहेगा, यानी वही की वही टर्म मिल जाती है मेरे को। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे को कितना लाना, 1, या तो मैं ऊपर वाली टर्म नीचे बना लूँ या फिर नीचे वाली टर्म ऊपर बना लूँ। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, इससे ये कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ये हो गया खत्म, ये इसका प्रूफ हो गया। यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सबको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम आ रहा था, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में क्या किया, मल्टीप्लाई करा लिया, यानी तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करा लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की टर्म है। तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई कराया तो कॉस स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये टर्म आएगी। ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल का फॉर्मूला। तो ये आ गया मेरे पास कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अब नीचे कॉस स्क्वायर आ रहा, ऊपर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा। मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली टर्म को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कॉस स्क्वायर। तो इसको कॉस स्क्वायर दिया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब अंडर रूट में कभी भी ऐसी कोई टर्म आए, ऐसी आ जाए या फिर ऐसे आ जाए,
या फिर ऐसे आ जाए, कहने का मतलब ये है कि टर्म सेम है, बस साइन ओपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आ जाए जो कि अंडर रूट में हो, टर्म सेम होनी चाहिए, साइन ओपोजिट होनी चाहिए और अंडर रूट में होना चाहिए। तो उसको करने का तरीका क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं अपन, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करूँगा। तो मेरे पास ये टर्म थी, इसको मैंने क्या करा, रैशनलाइज करा दिया। रैशनलाइज के अंदर क्या होता है कि नीचे वाली जो टर्म होती है उसका साइन जो भी होता है उसके ऑपोजिट साइन से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ और डिवाइड करा देता हूँ, यही रैशनलाइज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर हमेशा बनेगी होल स्क्वायर वाली टर्म और नीचे बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा ऊपर क्या बनेगी, a प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, जो दिया होगा वो बन जाएगा। और नीचे हमेशा क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर वाली टर्म हमेशा ये बनेगी और नीचे वाली टर्म हमेशा ये बनेगी। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट, ये तो आ जाएगा मेरे पास a माइनस होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। यही बोला था मैंने कि ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी, a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये हट गया, इससे ये हट गया, तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस, ये टर्म बन जाएगी। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेक अपॉन टेन। सेक कितना होता है, 1 अपॉन कॉस, टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो देखिए 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस बन रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूँ। तो ब्रेक करने के लिए क्या कर दूंगा, इस तरीके से, यानी एक बार 1 के नीचे कॉस को ले लूँगा और एक बार साइन के नीचे ले लूँगा। तो ये टर्म क्या बन गई, ये बन गया मेरे पास सेक थीटा प्लस ये बन गया मेरे पास टेन थीटा। हो गया प्रूफ यही टर्म की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे क्या करना है, प्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, देखें अब इसको मैं क्या करता हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है, टेन और कॉट में सेक कन्वर्ट हो सकता है कि टेन में, देखिए कैसे होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मेरे पास एक आइडेंटिटी है सेक की, जिसको मैं ले सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की भी आइडेंटिटी है जो कि कॉट की फॉर्म में है। तो टेन और कॉट आ गया। अब मुझे अब क्या करना है, इस 1 को हटाना और अंडर रूट हटाना, बस मेरा आंसर। देखिए कैसे हटेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन जाएगी। अब ये टर्म बनने के बाद में देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूँगा a टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने, इस टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है ना, तो देखिए मैं इसको अभी बताता हूँ कि क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही लिखा। इसको अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ये टर्म आएगी a स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट है 10,
ये टर्म एज इट इज़ रही जो कि मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है, तो कितना गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये रही वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। इससे ये टर्म कट जाएगी तो मेरे पास कितना आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ठीक है, हो गया आंसर प्रूफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, इस अंडर रूट वाले क्वेश्चन में कभी भी ऐसे सॉल्व करने के लिए आए तो उसमें क्या करना है, अगर ऐसी कोई टर्म बन रही है तो ये देखिएगा कि यहाँ पे tan दिया हुआ, यहाँ पे कॉट दिया हुआ, ये एक दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं ये दोनों, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बनता। यानी अगर मेरे पास ये टर्म इस तरीके से होती है, मान लो sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2, तो ये कितना हो जाता sec थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब देखिए ये बन गया ना अपना sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2। ये अगर इस तरीके से दिया है, sec स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल की टर्म है और यहाँ पे कितना है 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी, इसलिए मेरा आंसर ये आ गया। यानी इस तरीके की टर्म होनी चाहिए। अगर मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ था ये कि sec स्क्वायर थीटा कॉस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2, तब मैं इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में नहीं लिख सकता, तब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा, ये आना चाहिए। यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे tan और कॉट की टर्म है, यहाँ पे आंसर में क्या है tan है, तो यहाँ पे tan तो दिया हुआ ही है, अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कॉट होता अपने पास, अगर मैंने tan बीटा, इस कॉट को मैं ले सकता हूँ 1 अपॉन tan अल्फा, इधर लिख सकता हूँ इसको tan बीटा, यहाँ ले लूँगा एलसीएम तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन, ठीक है। अब देखिए tan से tan कट गया, बचा कितना tan बीटा, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा tan बीटा को, तो tan बीटा से tan बीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना tan अल्फा, तो tan अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा tan अल्फा, ये टर्म बनी। अब यहाँ से ऊपर वाली टर्म तो मैं क्या करूँगा, एज इट इज लिख दूंगा और नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, प्लस की टर्म में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा कितना tan अल्फा tan बीटा, आ गया आंसर। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ, कॉट थीटा tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा।
या तो ये चीज़ या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, यानी मेरे को क्या करना है, cot थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी लानी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा। या तो ये आ जाए या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। यानी इसको सॉल्व करके मेरे को या तो ये निकालना है या फिर ये निकालना है। मैं दोनों चीज़ प्रूव करता हूँ। देखिए एग्जाम में या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी, और दोनों आ जाएगी तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे tan दिया, यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है, इसको लिया cot अल्फ़ा माइनस tan cot थीटा माइनस tan थीटा, इसको सॉल्व करा। देखिए अब इसमें कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता तो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, इसको cos और tan में कन्वर्ट कर दूँगा। और यहाँ पे देखा जाए आंसर में भी मेरे पास cos और साइन की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा, cot को लिख सकता हूँ मैं cos अपॉन साइन, tan को लिख सकता हूँ साइन अपॉन cos। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम ले लूँगा साइन थीटा cos थीटा, साइन से साइन कट गया, बचा कितना cos, तो cos से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos से cos कट गया, बचा कितना साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई करा दूँगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इतना आएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इतना आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ एक तरीके से। अब देखिए नीचे वाली टर्म तो मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो दिया हुआ है ना, लेकिन 2 है ये, तो मैं क्या करूँगा, इस cos को कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये cos कन्वर्ट हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसा आया, ये आया अपने पास एक आइडेंटिटी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। कैसे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा आ गया ये। ऐसे ही इसी स्टेप से मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ प्रूव करता हूँ। तो देखिए मेरे पास दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये दिया हुआ है। आंसर किस में आ रहा है, cos में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन को कन्वर्ट कर दूँगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का साइन अंदर ले जाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐड कर लूँगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है मेरे पास cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करें तो देखिए ये मेरे पास LHS cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अगर मैं इधर cos की जगह और साइन की जगह इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी a4 प्लस b4, ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मैंने बताई थी, इसकी आइडेंटिटी होती है अपने पास a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर ये होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधे सीधे इसकी ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a² मतलब साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये वाली टर्म मेरे पास बन गई। यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास बनाना चाहिए। अब ये देखिए ये मेरे पास कितना होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर था तो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 साइन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। 1/1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन के, यानी मुझे इसको कन्वर्ट करके साइन लाना है और इसको कन्वर्ट करके 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो देखिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने LHS लिया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी इसमें से ना कॉमन निकल रहा है ना आइडेंटिटी लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आंसर में चेक करूँगा कि कितना है 1 प्लस कॉस थीटा है ऊपर, नीचे साइन है। तो मैं अगर ऊपर की तरफ 1 प्लस कॉस थीटा लिया हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि नीचे क्या चाहिए साइन थीटा, तो मैं क्या करूँ इस टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूँ। तो दोनों में से कोई सी भी टर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन थीटा खुद से ना करके नीचे वाली टर्म ये थी तो इसका रेसिप्रो यानी इसका रैशनलाइज कर दूँ। रैशनलाइज में क्या हो जाता है, एक तरीके से अपने पास स्टेप बन जाता है, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई वाली टर्म अपने दिमाग में आए नहीं आए कि साइन थीटा से मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है कि नहीं कराना, मेरे पास ये जो चीज़ तो आ जाएगी कि इसका उल्टा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो मेरे को क्या करना है, यानी इसका मतलब मुझे इससे रेशनलाइज करना है। अब इतना आया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या टर्म बन गई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे बन गया 1 माइनस, ये बन रही है आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी की, तो ये a1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, वो होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर। अप्लाई कर दी, यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये साइन हटाना है, तो नीचे साइन की टर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ साइन में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये अपनी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसी आइडेंटिटी से मैंने यहाँ से क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करी, यानी निकल गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दिया, एक साइन से ये साइन कट गया, कितना गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, ठीक है। इसी के बाद अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये दिया हुआ है। इसको 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये प्रूव करना है। साथ के साथ मैं इसको यही भी प्रूव कर दूंगा, ठीक। आरबीएससी की बुक में इस क्वेश्चन को 2 बार दिया हुआ है,
एक बार दिया हुआ है इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है, और दूसरा क्या दिया हुआ है इसी टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को दो बार अलग अलग लिख के दिया है, मैं उसी क्वेश्चन को एक साथ ही सॉल्व करवा दूंगा, यानी मैं इससे ये चीज़ भी सॉल्व कर दूंगा और इसी से ये चीज़ भी निकाल लूँगा। तो देखिए क्या करते हैं, मैंने लिया LHS, LHS में क्या होगा tan अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने पास ये टर्म बनी। अब आंसर किस में आया, tan और कॉट में, तो यहाँ पे मैं चाहे तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ सीधे सीधे, लेकिन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस जो tan है, या तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा या फिर कॉट को tan में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, tan को एज इट इज़ रख देता हूँ और कॉट को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास कॉट को कन्वर्ट किया तो 1/tan हो गया, प्लस कॉट को कन्वर्ट किया 1/tan हो गया, 1 माइनस tan थीटा, ये टर्म बनी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है LCM, तो मैं ले लूँगा LCM, तो ये हो गया tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। ठीक है, देखिए tan थीटा LCM आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 की टेबल में tan थीटा बार आता है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई tan थीटा से tan थीटा कट गया, बचा कितना 1 से 1। यहाँ पे ये अपॉन की टर्म है, तो इसको लिख दूंगा मैं इस तरीके से tan थीटा, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये लिखूंगा। देखिए ये पूरी टर्म तो ये आ गई, और इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके लिख दूंगा, तो ये टर्म बनेगी, यानी एक तरीके से डिवाइड में है दोनों, तो ये मल्टीप्लाई इसका उल्टा, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो देखिए ये tan चल जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस ये आ गया tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये टर्म बन जाएगी। इसके बाद अब इसमें से कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, कोई आइडेंटिटी लग रही है। देखिए अभी अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी लग रही है ना कॉमन निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करूँगा, देखिए tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये और ये टर्म लगभग सेम है, बस डिफरेंस किसका है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी यहाँ पे tan क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का है, ये 1 यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे 1 प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसमें से या फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास कितना आ गया, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, तो मेरे पास टर्म बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से माइनस साइन ले लूँगा तो ये बाहर चल जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज़ है ना, और ये हो जाएगा नेगेटिव में, इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने माइनस साइन इसमें से ले लिया बाहर। अब इतना हुआ, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ये और ये दोनों टर्म सेम हो गई, बाहर ले लिया। अब ये अपॉन की टर्म थी, यानी अपॉन में था, इसलिए मेरे पास क्या आएगा, ये अपॉन में आएगा, 1/tan थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस 1, यहाँ से भी 1/tan थीटा माइनस 1 बाहर। यहाँ पे बच गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस प्लस, चलो छोड़ो बाद में करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, तो देखिए tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा tan से ये मल्टीप्लाई, एलसीएम लूँगा तो tan थीटा आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, tan थीटा से मल्टीप्लाई करा लूँगा तो tan क्यूब थीटा प्लस माइनस 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 का 1, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बन रहा है tan क्यूब माइनस 1,
इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो कितना होता है, ये आइडेंटिटी शायद मैंने नहीं पढ़ाई है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होती है। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है नेगेटिव वाले की। और पॉजिटिव की अगर देखें तो उसमें क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होती है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ अंतर कहाँ है, एक तो ये मल्टीप्लाई वाली जो टर्म है और एक यहाँ पे माइनस की टर्म है तो माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस की टर्म है तो प्लस का आएगा। और बाद में जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का तो वो क्या आएगा, प्लस। माइनस वाले में प्लस आएगा और प्लस वाले में माइनस आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 tan थीटा माइनस 1। ये तो एज इट इज़ आ गया। ये हो जाएगा कितना, a माइनस बी, यानी tan थीटा माइनस 1 फिर ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी। tan को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आएगा, ये हो गया tan थीटा। इतना हो गया। इस टर्म से ये टर्म कट गई, कैंसिल आउट हो गई, बचा कितना, ये। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, tan में और cot में आ रहा है। यहाँ पे tan और cot की टर्म बन जाएगी क्या, देखिए अगर इस tan स्क्वायर थीटा के नीचे tan, इस tan से ये tan काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, tan थीटा। 1/tan कितना होता है, cot थीटा। tan से tan कट गया, कितना आ गया, 1। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को सेपरेट कर दूँगा। किस तरीके से कि एक बार tan स्क्वायर थीटा के नीचे tan थीटा ले लूँगा, 1 के नीचे tan थीटा ले लूँगा और tan के नीचे tan थीटा ले लूँगा, यानी तीनों के नीचे tan थीटा ले लूँगा। ये हुआ कैसे, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो मेरे पास tan थीटा आएगा और नीचे सेम टर्म है तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, यानी यही टर्म बनेगी मेरे को इसको करने पर। देखिए इस tan से tan गया, इस tan से ये tan गया, तो यहाँ तो आ गया मेरे पास tan थीटा, ये आ जाएगा cot थीटा, ये आ गया 1। इतना हो गया, यानी मेरे पास एक चीज़ तो हो गई प्रूफ। ये हो गया। अब क्या लाना है, ये मैं क्या करूँगा, tan और cot को कन्वर्ट कर दूंगा किस में, साइन कॉस में। तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ले लूँगा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना, साइन। तो साइन से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, बचा कितना, कॉस। तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो मेरे पास है ही ना आंसर में, तो इसको तो एज इट इज़ रखूँगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, 1। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करूँ तो 1/cos कितना होता है, सेक थीटा, 1/sin कॉस सेक थीटा प्लस 1। ये चीज़ भी हो गई प्रूफ, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई प्रूफ। तो यही चीज़ मेरे को क्या करना था, सॉल्व करनी थी। अब देखिए किया क्या है, यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है tan और cot में, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, cot को कन्वर्ट कर दिया tan में। तो cot, ये cot किस में हो गया, 1/tan 1/tan। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। ये आ जाएगी tan थीटा कहाँ, अपॉन में, यानी इसके नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो tan थीटा 1/1 माइनस tan थीटा। इस tan थीटा का उल्टा कर दूँगा, यानी इसको, इस टर्म को मैं उल्टा करके लिखूँगा तो ये tan चल जाएगा ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से ये और ये टर्म दोनों लगभग सेम है, बस अंतर किसका है, नेगेटिव साइन का, कि इसमें जो टर्म्स आई है वो ऑपोजिट आई है, ऑपोजिट साइन के साथ आई है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से कॉमन ले लूँगा, क्या, नेगेटिव साइन। दोनों में से किसी भी एक में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बन गया, ये तो एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो देखिए चेंज हो गया, 1 माइनस tan था, tan माइनस 1 हो गया, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। अब ये और ये टर्म कॉमन आई थी, बाहर ले ली, बचा कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 1/tan थीटा।
ये माइनस की टर्म है। अब माइनस की टर्म चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, माइनस का साइन ऊपर या चाहे नीचे हो, वो हमेशा नेगेटिव टर्म देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम लेने पे इतना आया, ये हो जाएगा क्यूब, क्योंकि tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दूँगा, ये आ गया। यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी होती है क्या, ये, तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे अप्लाई कराई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ये टर्म से ये टर्म कट गई। अब इस टर्म को क्या किया मैंने, सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया, इस tan को इन तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद जो टर्म कट रही थी मैंने कैंसिल आउट कर दी। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास क्या बच गया, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, जो कि मुझे प्रूव करना था, ठीक। इसके बाद मुझे ये भी चीज़ प्रूव करनी है, तो देखिए साइन थीटा, इसको ओपन कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कैसा है, इधर से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से मेरे पास ये टर्म बन गई। अब ऊपर वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इसकी जगह क्या डाल दिया, 1। अब क्या किया, इस टर्म को मैंने तोड़ दिया और लिख दिया, तो 1 अपॉन कॉस कितना था, सेक, और 1 अपॉन साइन कितना था, कॉस सेक, ये प्लस का 1, तो ये चीज़ हो गई प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉसेक ए किसके बराबर आना चाहिए, कॉसेक होगा साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने इसके लिए पहले ही बताया था, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि अगर रेसिप्रोकल वाली टर्म अगर साथ में आ गई, होल स्क्वायर की टर्म है, तो उसके लिए मैंने बताया था क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस 2, वो टर्म बन रही थी, तो वही टर्म यहाँ पे बन सकती है। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हुआ। देखिए LHS ले लिया, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये टर्म बनी। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये टर्म बनी। अब यहाँ ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस, ये टर्म बन गई। यहाँ से देखिए साइन और कॉस दोनों को साथ में लिख लिया, ठीक है, कॉसेक और सेक, चलिए नहीं इसको एज इट इज़ रख देते हैं। ऐसा कैसे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ऐसे ना करके मैं ऐसे को इस तरीके से, ये एज इट इज़ आ गया 2, इसकी वैल्यू होती है 1। मैंने बताया था कि साइन कॉसेक कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। सेक ए कॉस से कितना होता है, 1। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 4 तो हो गया, मेरे पास 3 और चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, tan और cot। यहाँ पे इनमें से किसी में भी कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या,
देखिए साइन को अगर कन्वर्ट करूँगा तो tan तो नहीं आएगा, कॉस को कन्वर्ट करूँगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर कॉसेक को मैं कन्वर्ट करूँ, कोई आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो मेरे पास कॉट आ जाएगा, ठीक है। और सेक को कन्वर्ट करूँगा तो tan आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख दूँ। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आ गया अपने पास सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 और ये 2, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया प्रूफ। यहाँ पे अप्लाई क्या किया मैंने, ये चीज़ लगाई, ये आइडेंटिटी लगाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, इस कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इस सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये टर्म बन गई। अब ये टर्म बनने के बाद में क्या हो गया, अपने पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन और टेन की फॉर्म में है, साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, LHS ले लूँगा, कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस, ये टर्म बनी। यहाँ पे सीधे सीधे अब मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम, तो एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये टर्म बन गई। अब ये टर्म बनने के बाद में क्या करूँगा, एलसीएम, इससे ये टर्म कट गई, बचा ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जब दो सेम टर्म को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव वाली टर्म कट गई, बचा कितना, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस, ये टर्म बन जाएगी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म बन गई।
इधर आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। और ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब इससे ये टर्म कट गई क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म बनी। यहाँ से क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आंसर कितना रहा कॉस में, तो मैं क्या करूँगा, कॉस दिया हुआ है साइन को कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन जाएगी मेरे पास 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ये आ गया। इसी टर्म से, ठीक है, इसी टर्म से एक ये प्रूफ हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 साइन की फॉर्म में आंसर है, तो ये साइन एज इट इज़ रहेगा, इस कॉस को क्या लिख दूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेगेटिव साइन अंदर भेज दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का, ये बन गया, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, यही चीज़ थी, ठीक है। तो किया क्या, मैंने सबसे पहले इधर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास दो आइडेंटिटीज अप्लाई हुई, एक हुई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक और लगी कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि कितनी होती है, ये तो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है, इसलिए इसको और इसको कितना रख दिया था 1 और 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cosec a माइनस साइन a, sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a माइनस cot, ठीक है, ये दिया हुआ, यानी cosec a माइनस साइन a, sec a माइनस cot a, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर आना चाहिए 1 अपॉन tan a माइनस tan a प्लस cot a। अब इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे ना कॉमन निकल रहा ना कुछ, लेकिन मुझे ये पता है कि cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन, sec का रेसिप्रोकल होता है cos। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं इसमें ले लूँगा एलसीएम, एलसीएम क्या, इसको ओपन कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, cosec को लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन साइन, ये साइन एज इट इज़, यानी साइन अपॉन कॉस में खोल दूँगा, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस थीटा बनी। अब यहाँ पे ले लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए अपॉन साइन, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, यानी एलसीएम आया मेरे को साइन, साइन से साइन कट जाएगा बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दूँगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करा दूँगा, साइन स्क्वायर है। और अगर ऐसे नहीं है तो क्या करते हैं, ये
दोनों टर्म डिफरेंट है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर ये हो गया कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये टर्म बन गई। इधर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर दूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए के अंदर अपॉन साइन ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये टर्म बनी। इस कॉस से एक कॉस कट गया, इस साइन से एक साइन कट गया, बचा कितना कॉस ए, ये साइन ए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कॉस ए और साइन ए, ये कॉस ए और साइन ए को मैं अब क्या करूँ कि मेरे पास ये टर्म आ जाए, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता आगे। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब मैंने LHS सॉल्व कर दिया। अब RHS अगर मैं सॉल्व कर दूँ और इसके बराबर आ जाए तो फिर मेरा आंसर सही है। तो RHS को लिया तो 1/10A cot A, 10 को लिख सकता हूँ साइन A अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन। ठीक है, नीचे लिया एलसीएम तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो साइन स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना था 1, तो 1 अपॉन में कॉस ए साइन, ये टर्म बनी। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई इसका उल्टा, ठीक है, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा वही आंसर आएगा सेम का सेम। तो ये हो जाएगा मेरे पास, मतलब LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये भी कितना रहा कॉस ए साइन है, कॉस ए साइन है। ठीक है।